शुभोदय छात्रों। कल हम बदले अपनी सोच पाठ शुरू किए थे, है नहीं? ये बदले अपनी सोच किस प्रकार का पाठ है? भाषण लेख है। यह एक भाषण लेख है। इस पाठ में किसकी जानकारी किए थे? पर्यावरण के संरक्षण की जानकारी किए थे। समझ में आ रही? संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव के द्वारा जो भाषण दिए गए हैं उसमें उस लड़की ने बहुत सारे प्रश्न किए थे। वहाँ पे शामिल हुए सभी देशों के प्रतिनिधियों से, लेकिन उनके पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। इसका अर्थ है वे लोग युगरत्न श्रीवास्तव के सवालों के प्रश्नों के जवाब नहीं दे सके थे। उसने कहा कि उस लड़के ने कहा कि जैसा ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं और हिमालय पिघलता जा रहा है और हर 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है नहीं, और पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ रहा है नहीं, बढ़ती जा रही है। इस तरह कहा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कदम उठाना चाहिए नहीं, हमारे लिए नहीं, भविष्य की पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दिए थे, स्वच्छ और स्वस्थ धरती दिए थे। हमें अपने पूर्वजों से स्वच्छ धरती एवं स्वस्थ धरती मिली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रदूषित करके अपने भविष्य की पीढ़ी को दे रहे हैं। क्या ऐसा करना सही है? बोले तो गलत है। हमें क्या करना है? इस धरती को सुरक्षा करना है, इस पर्यावरण को संरक्षण करना है, हमारे लिए नहीं, भविष्य की पीढ़ी के लिए इस धरती को संरक्षण करना है। इसके लिए किसकी ज़रूरत है? मजबूत इरादों की ज़रूरत है। मजबूत इरादे, इसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग डिसीशंस, और मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो इनकी ज़रूरत है। और उसने कहा कि बैंकों में पैसे जमा करने से, करोड़ों रुपए जमा करने से, हाईटेक समाज बनने से हम पर्यावरण को संरक्षण नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के संरक्षण उनसे नहीं किया जाता है। और उस समारोह में सब लोग एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? बोले तो पहले लोगों की सोच बदलना चाहिए, पर्यावरण की ओर लोग सोचना चाहिए। समझ में आ रहे? या समस्या के समाधान के पहले क्या करना है? उसके लिए सोचना है, लोगों की सोच बदलना है। तो इस तरह उसने कहा, और आगे उसने क्या कहा उसकी जानकारी आज हम करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक खोल के पाठ देखिए और ध्यान से सुनिए। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ उसने कहा कि अब हर हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। जागरूक का अर्थ है अलर्ट। शब्दार्थ लिख लीजिए। जागरूक का अर्थ है अलर्ट। हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा बोलते एजुकेशन। वी हैव टू टीच एवरी स्टूडेंट अबाउट एनवायरनमेंट, how to save environment and why we have to save environment। पर्यावरण को रक्षा कैसे किया जा सकता है और क्यों रक्षा करना चाहिए। अगर हम आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करें तो भविष्य में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी जानकारी हर बालक को देना पड़ेगा। और हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। हर कक्षा की किताबों में, जैसे आप लोग 9वीं कक्षा पढ़ रहे हैं,
9वीं कक्षा की किताब में ये पर्यावरण से संबंधित एक पाठ है। कौन सा पाठ है? बदले अपनी सोच। सो उसी तरह हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण से संबंधित पाठ अवश्य होना चाहिए। कंपल्सरी देयर शुड बी 1 or 2 लेसन्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ओके, टू सेव एनवायरनमेंट। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। मैं विकास को रोकने के लिए नहीं कहती हूँ। आई डोंट वांट टू से टू स्टॉप द डेवलपमेंट। विकास, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैव मित्र तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक्निक, ओके, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, टेक्निक। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैव मित्र तकनीकी, जैव मित्र जीवों से संबंधित, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होना चाहिए। बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज। वी हैव टू इंक्रीज द रिलेटेड टेक्निक्स which one related to our life, है नहीं? या जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होना चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो, एंड विच आर चीप एंड सस्ती और अच्छी मीन्स गुड, है नहीं? सपोज वी हैव टू मेक रीयूज ऑफ थिंग्स विच वी कैन यूज। हम अपने घर में कुछ चीज़ों को उपयोग करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे डाल देते हैं। उसके बजाय क्या करना है, उसको रिसाइकिल बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, नहीं? उन्हें दूसरी तरह के बनाकर उनका उपयोग कर सकते हैं जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। संसाधन, रिसोर्स, संसाधन का अर्थ है रिसोर्स। वी हैव टू यूज रिसोर्सेस। हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उपयोग मीन्स यूज, उपयोग करना चाहिए कि जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जो चीज़ों को हम पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, चीज़ों को जिस तरह हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त मीन्स रीयूज और रिसाइकिल। समझ में आ रहा है? सो वी हैव टू यूज द थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड, और हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह उस लड़की ने कहा, और उसने कहा कि मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं दुनिया बोले तो संसार, यानी विश्व, दुनिया, संसार, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विश्व। संसार कहते हैं इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड। दुनिया के सभी नेताओं से, सभी देशों के नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस। दुनिया के सभी नेता मीन्स ऑल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या है वो? क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। यहाँ दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहते हूँ। वह 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या है वो प्रश्न बोले तो? क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान, रिकग्नाइजेशन, नहीं, रिकग्नाइजेशन कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं पर्यावरण की समस्याओं को? एनवायरमेंटल इश्यूज, समस्या किसी भौगोलिक, भूगोल प्लस एक, भौगोलिक मीन्स जियोग्राफिकल, भौगोलिक, इसका अर्थ है, भौगोलिक का अर्थ है जियोग्राफिकल, मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, किसी भौगोलिक सीमा, यानी जियोग्राफिकल लिमिटेशन इज देयर। और राजनीतिक, राजनीति में एक जोड़ने से राजनीतिक बनते हैं। राजनीति बोले तो पॉलिटिक्स, यानी
political, any political area. Suppose in social, yeah, you have the maps. Okay, one is outline map, geographical, and political map. So political means states and everything are there. So any राजनैतिक सीमा वो सीमा political limitations राजनैतिक 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 का अर्थ है political. क्या है political यानी political सीमा सीमा का अर्थ है हद रिलेट सॉरी लिमिट सीमा लिमिट सीमा का अर्थ है लिमिट किसी राजनीतिक सीमा और जियोग्राफिकल भौगोलिक सीमाओं और आयु समूहों आयु समूह समूह का अर्थ है ग्रुप आयु बोले तो एज आयु आयु का अर्थ है एज समूह समूह का अर्थ है ग्रुप इज इट रिलेटेड टू एनी age group particular age group or any particular political limitation political boundaries or भौगोलिक सीमा geographical boundaries क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होते हैं दायरे jurisdiction means some particular place so इसमें होती है क्या मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है बट फ्रॉम माई साइड माई आंसर इज निश्चित तौर पर नहीं है एब्सोल्युटली दैट इज रॉन्ग इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी पॉलिटिकल एरिया इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी जियोग्राफिकल एरिया इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी एज ग्रुप एवरीवेयर इट इज देयर सभी जगह में पर्यावरण की समस्याएं है पर्यावरण की समस्याएं है और वे इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है दैट्स व्हाई यूएनओ इज देयर वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए ऐसे मुद्दों पर इस तरह के समस्याओं पर एक दूसरों से बातचीत करवाए एक देश से दूसरे देश एक दूसरे देशों से बातचीत करवाए इस तरह के समारोह लगाकर यहाँ आज हम सब लोग समारोह में बैठ चुके हैं इसमें सभी देशों को स्थान देकर पर्यावरण की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए एक दूसरे से बातचीत होना चाहिए बातचीत करनी चाहिए और इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए इस बातचीत में बातचीत का अर्थ है डिस्कशन चर्चा ओके बातचीत में किसको शामिल करना पड़ेगा किसको भी मौका मिलना चाहिए बच्चों को बच्चे बोले तो चिल्ड्रन और युवकों को युवक अडल्ट्स युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए आवाज़ वॉइस और साउंड नहीं इसमें भाग लेना और युवकों के और बच्चों के सूचनाओं को भी इस समारोह में इसका अर्थ क्या है बच्चों को और युवकों को भी इस समारोह में शामिल किए जाए उनको भी इसमें भाग लेने के मौका मिलना चाहिए वे अपनी ओर से जो सूचनाएं हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपनी ओर से बता सकते हैं इस तरह किसने कहा युगरत्ना ने कहा और उसने कहा कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है तो पर्यावरण बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो यदि राष्ट्र के लिए राष्ट्र बोले तो देश कंट्री राष्ट्र का अर्थ है देश कंट्री 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 देश राष्ट्र के लिए सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा डिफेंस प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री सुरक्षा इसका अर्थ है प्रोटेक्शन सुरक्षा
protection means defense. Every country has the defense ministry to save our country. सुनो, राष्ट्र की सुरक्षा, शांति, शांति का अर्थ है पीस, शांति का अर्थ है पीस, पीस शांति, और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, अर्थ प्लस एक, अर्थ बोले तो दोनों अर्थ है इसके लिए, एक जो है अर्थ बोले तो शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ, और दूसरा अर्थ बोले तो इकोनॉमी, इकोनॉमी वाणिज्य से संबंधित है, व्यापारों से संबंधित है इकोनॉमी, समझ में आ रहे। सो आर्थिक विकास, अर्थ प्लस एक आर्थिक, आर्थिक विकास, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, इफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यदि राष्ट्र की सुरक्षा और शांति और आर्थिक विकास आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। आप लोग इन सब को, राष्ट्र की सुरक्षा को, शांति को, आर्थिक विकास को अगर प्रायोरिटीज में, आपकी प्रायोरिटीज में बनाए तो पर्यावरण बदलाव क्यों जरूरी नहीं हो सकता है। पर्यावरण बदलाव मीन्स क्लाइमेटिकल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस। कभी कभी हम देख सकते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं, बहुत गर्म रहता है और शाम में अचानक बारिश गिर जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है गर्मी में भी? क्योंकि पर्यावरण में बदलावों के कारण, यानी पर्यावरण में बदलावों के कारण ऐसा हो रहा है। ये पर्यावरण बदलाव क्यों जरूरी मुद्दा नहीं हो सकता है? वाई दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, दृष्टिकोण, व्यू एंड द व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आशा करता हूँ कि, आई होप, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा। यूएनओ विल थिंक इन द व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स थिंकिंग अबाउट द ह्यूमन, और पुरानी बातों को बुलाकर, पुरानी बातों को भूल जाना है। जो हो गए वो हो गए, हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं। नहीं, पुरानी बातों को बुलाकर नए कदम उठाएगा। आई होप यूएनओ विल टेक न्यू स्टेप्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पुरानी बातों को बुलाकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, वर्तमान और भविष्य है हमारे हाथ में, इन आवर हैंड्स। नाउ वी हैव, व्हाट इज वी हैव? वर्तमान। वर्तमान बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, टुडे इज देयर, दैट इज प्रेजेंट। यस्टरडे इट वाज पास्ट। और भूत है, यानी भूतकाल है। और भविष्य भी हमारे हाथ में है। जो भूत में, इसका अर्थ है इसका पिछले जो बीत गए हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में है, हम कुछ कर सकते हैं। अब हम वर्तमान में हमारे पर्यावरण को संरक्षण करें तो भविष्य में, भविष्य के पीढ़ी स्वस्थ रह सकते हैं, उनको स्वच्छ पर्यावरण मिलते हैं। समझ में आ रहे? तो इस तरह किसने कहा? युगरत्न श्रीवास्तव ने कहा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। अब हमें कुछ करना होगा, वी हैव टू डू समथिंग। किसके लिए? भविष्य का संरक्षण हो, भविष्य का संरक्षण। आप लोग देखे होंगे अब 6th फेज तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? हरितहारम कार्यक्रम। समझ में आ रहे? तो किसके लिए? किसके लिए? पर्यावरण में प्रदूषण को मिटाने के लिए, नहीं, प्रदूषण को मिटाना, प्रदूषण को निकालने के लिए, पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए। तो इस तरह पौधों को लगाने से हम पर्यावरण संतुलन बना सकते हैं। समझ में आ रहे? तो इस तरह के क्या करना है? और नदी, तालाब, नहीं, और सागरों में पानी को भी बचाना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, धरती का संरक्षण भी करना चाहिए, नहीं, ये नहीं। तो इस तरह कूड़ा कचरा, स्वच्छ भारत और ये पल्ल प्रगति
में सरकार, केंद्र सरकार यानी राष्ट्र सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, हर गांवों में कूड़ादान लेने के लिए वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं तो रिक्शा में लेकर जा रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं वे लोग? किसी भी जगह डाले तो वहाँ से बदबू निकलता है। अगर बारिश गिरी तो क्या हो सकता है, उसमें से मक्खियाँ मच्छर भी उस पर बैठते हैं और हम खाने पीने की चीज़ों पर भी आते हैं, है ना। पर्यावरण किसी भी जगह डाले तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलती है, तो उसके वास्ते क्या करना है, पर्यावरण में प्रदूषण को रोकना है। हम इस तरह के कदम उठाना चाहिए। तो उसके वास्ते उसने कहा पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, रेस्पेक्टेड लीडर्स, आदरणीय, रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल नेतागण, नेता लीडर, नेतागण लीडर्स बहुवचन है। जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। जब आप कोई नीति बनाए तो, इफ यू आर फ्रेमिंग एनी रूल्स, जब आप कोई नीति बनाए तो किसकी ओर सोचना है आपको? किसकी ओर सोचना है? किसके बारे में सोचना है? हम नादान बच्चों को, नादान बच्चे, इनोसेंट, नादान का अर्थ है बोली, इनोसेंट, हम नादान बच्चों के बारे में सोचना है। और जानवरों के बारे में भी सोचना है, जानवरों के बारे में भी सोचना है। जैसा जंगल को काटते रहते, जंगल में जानवर रहते हैं, कैसा जंगल में जानवर रहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं बंदर जो है हर गाँव में आकर घरों पे आ रहे हैं। बंदर क्या ऐसा, जंगलों की कम होती जा रहे हैं, वहाँ से बंदर गाँव में आ रहे हैं, नहीं। तो इस तरह किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? जब कोई नीति बनाते समय हम नादान बच्चों के बारे में सोचना है और जानवरों के बारे में भी सोचे। जानवर, एनिमल्स, जानवरों के बारे में भी आप लोग सोचे जब आप कोई नीति बनाए तो। और उसने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी हमारे जाति पिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि, फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी ने कहा था धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। धरती के पास, धरती बोले तो अर्थ के पास सभी की आवश्यकता, आवश्यक मीन्स नीड, आवश्यकताओं, नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। आवश्यक मीन्स नीड, आवश्यकताएं, नीड्स, our needs, whatever we need, ओके। धरती के पास हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। पूर्ति करना मीन्स टू फुलफिल, क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता बोले तो कैपेसिटी, कैपेसिटी है किसके पास है? धरती के पास है। हमें जो चाहिए, हमें जैसे खाना चाहिए, खाना दे रहे, घर बनाना चाहिए, घर दे रहे, है ना, हम धरती पर घर बना रहे। इस तरह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। लालच बोले तो ग्रीडी, क्षमता, क्षमता, कैपेसिटी, और लालच, लालच बोले तो ग्रीडी, किसी के लालच को नहीं, किसी के लालच को नहीं पूरे कर सकते हैं धरती, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने की क्षमता धरती के पास है। किसने कहा है बातें? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी के बातों को इन बातों को युगरत्ना ने कहा, अपने भाषण में बोली थी। और उसने कहा कि पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी, चिड़िया, इट फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ता है। मछली पानी में तैरती है, तैरना बोले तो स्विमिंग, मछली, मछली बोले तो फिश, मछली पानी में तैरती है। और चीता तेजी से दौड़ता है, चीता, लिपर्ड, तेजी से दौड़ता है, इट रन्स, द लिपर्ड रन्स फास्ट, चीता तेजी से
दौड़ता है। मछली पानी में तैरती है, मछली जो है पानी में तैरती है। पक्षी आकाश में उड़ता है, चिड़िया, और चीता तेजी से दौड़ता है। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। लेकिन भगवान हमें वरदान के रूप में, वरदान बोले तो वर, ओके, वरदान के रूप में क्या दिए है? बुद्धि है, बुद्धि दी है। बुद्धि बोले तो टैलेंट है, नहीं, नॉलेज। सो भगवान के द्वारा हमें बुद्धि मिली है। उस बुद्धि लगाकर सोचना है हमें, सोचना है हमें किसके बारे में? पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। भगवान के द्वारा वरदान के रूप में हमें बुद्धि मिली है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। इससे हमारी बुद्धि से हम परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों के सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। और सुधारना, इसका अर्थ है टू रिफॉर्म। सुधारने करते हैं टू रिफॉर्म, परिवर्तन, चेंजेस और मॉडिफिकेशंस, परिवर्तन। सो सुधारना मीन्स टू रिफॉर्मेशन, टू रिफॉर्म, सुधारना। सो हमारे बुद्धि से, बुद्धि बोले तो नॉलेज और टैलेंट, बुद्धि, नॉलेज, नहीं, हमारे बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। ओके, लोगों के सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों को सुधार कर सकते हैं। इस समाज को, इस धरती को हम सुधार कर सकते हैं, है नहीं? और चलो अब हम आगे बढ़े, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा ले। अपनी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि है नहीं? इस धरती पर हम जन्म लिए थे, ये हमारी जन्मभूमि है। अब हम अपनी जन्मभूमि को बचा ले। नाउ वी हैव टू सेव अवर मदरलैंड। अपने घर को बचा ले, वी हैव टू सेव अवर अर्थ। अपने घर को बचा ले, अपनी धरती को भी बचा ले, वी हैव टू सेव अवर अर्थ और मदर अर्थ, अपनी धरती को भी बचा ले। इस तरह उसने कहा। और अंत में भाषण समाप्त करते समय, भाषण के अंत में उसने कहा कि धन्यवाद, थैंक यू, नहीं? तो इस तरह उसने कहा। फाइनली व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा? अब हम आगे बढ़े, आगे चले, किसके ओर? पर्यावरण के संरक्षण की ओर। और पर्यावरण संरक्षण करने से हम किसको बचा सकते हैं? हम अपने जन्मभूमि को, अपने धरती को और अपने घर को, ये हमारा घर है, बचा सकते हैं। तो इस तरह उस लड़की ने कहा। किसने कहा ये बातें? युगरत्ना श्रीवास्तव ने कहा। ये जो है पाठ का सारांश है। आपको इस पाठ को फिर एक बार पढ़ना है, पढ़ते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है बच्चों? या अब हम इसमें जो व्याकरण अंश है उनकी जानकारी करेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए व्याकरणांश। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग लिख दिए थे शब्दार्थों को। अब देखिए इसमें जो व्याकरण है, व्याकरण में इसमें बहुत सारे विलोम शब्द है, वचन है, लिंग है और उपसर्ग प्रत्यय भी है नहीं? और संधि विच्छेदन है, पर्याय शब्द है। समझ में आ रहे? इन सब की जानकारी अब हम करेंगे। पहले विलोम शब्द देखिए। विलोम शब्द बहुत सारे है। जैसे सवाल दिया गया है, सवाल का विलोम शब्द जो है जवाब। सवाल, जवाब। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर है, सवाल का विलोम शब्द जवाब है। और मरना, जीना, इसका मतलब जीवन यापन करना, जीवित रहना। साफ, गंदा,
साफ क्लीन, गंदा डर्टी। आज कल, आज बोले तो टुडे, कल बोले तो टुमारो और एस्टरडे, आज कल। और उसके बाद खोना, खोना टू लूज, टू गेट पाना, पाना। और उसके बाद बढ़ना, बढ़ना टू इंक्रीज, घटना टू डिक्रीज, बढ़ना घटना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ। टेक, टेक गलत, टेक सही, गलत रॉन्ग। शांति, अशांति, शांति अशांति। आशा, आशा करते हैं होप, इसका विलोम शब्द है होपलेस। इसका अर्थ है हिंदी में क्या कहते हैं, निराशा, निराशा। आशा निराशा। पुरानी, पुरानी नई। और वरदान अभिशाप, वरदान अभिशाप। वरदान बोलते हो तेलुगु में क्या करते हैं, वरमु बोलते हैं। अभिशाप शाप, अभिशाप, अभिशाप। आगे, आगे पीछे, आगे पीछे। और उसके बाद अपनी, अपनी पराही। ये जो है विलोम शब्द है, एक बार देखिए। सवाल जवाब, मरना का विलोम शब्द जीना, साफ गंदा, आज कल, कोना पाना, बढ़ना घटना, स्वस्थ अस्वस्थ, टेक गलत, शांति अशांति, आशा निराशा, पुरानी नई, वरदान अभिशाप, आगे पीछे, अपनी पराई। ठीक है, लिख लीजिए। हो गए। आप देखेंगे लिंग बदलना। लिंग में दो प्रकार के लिंग है हिंदी में, एक जो है स्त्रीलिंग, दूसरा पुंलिंग। लिंग दो प्रकार के लिंग है। मैं एक और पुंलिंग लिख रहा हूं और दूसरी ओर स्त्रीलिंग। पुंलिंग जो है पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द है। समझ में आ रहे? यहाँ लड़का दिया गया, लड़का, लड़की दिया गया है, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुंलिंग है, लड़का लड़की। और बालक भी दिया गया है हर बालक की किताबों में, बालक बालक, बालिका, बालक बालिका, लड़का लड़की। नेता, नेत्री, नेता नेत्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री। बच्चा, बच्चा बच्ची, बच्चा also भाई, बच्चा बच्ची। और युवक, युवक युवक, कुछ लोग, बहुत सारे लोग युवक ही बोलते हैं, युवक ही गलत है, युवती, युवक
युवती, समझ में आ रहे? युवक युवती, बच्चा बच्ची, युवक युवती। तो इस तरह ये लिंग है, ये लिंग है, पुंलिंग है, स्त्रीलिंग है, लड़का लड़की, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, बच्चा का स्त्रीलिंग बच्ची, युवक का स्त्रीलिंग युवती। और उसके बाद वचन बदलना, क्या है? वचन बदलना। एक वचन से बहुवचन, एक वचन से हम बहुवचन बना सकते हैं। वचन दो प्रकार के हैं, इसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन लिख रहा हूँ और दूसरी ओर बहुवचन है। जैसे देखिए, लड़की दिया गया है, लड़की, लड़की बोले तो गर्ल है, गर्ल। एक ही वस्तु के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से ज्यादा है तो अगर बहुवचन कहते हैं। एक लड़की, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, फिर व्याकरण जब मैं आपको पढ़ाता हूँ बोलता हूँ लिंग के बारे में किस तरह, सॉरी, लड़के वचन बदलने के लिए भी कुछ नियम है। जैसा ई से अंत होने वाला शब्द यहाँ ई है, इसे जब बहुवचन में बदलते हैं, ई उच्चारण वालों को लड़कियाँ या में बदलना है, लड़कियाँ। यहाँ देखिए, ये मात्रा छोटी अक्षर के पहले है, यहाँ अक्षर के बाद है और यहाँ जुड़े थे। उसी तरह व्यक्ति, इसी तरह का है व्यक्ति, व्यक्तियाँ, व्यक्तियाँ, व्यक्ति व्यक्तियाँ। और पौधा, पौधा पौधे, पौधा पौधे। समस्या, समस्या समस्याएं, समस्या समस्याएं। कक्षा, कक्षा कक्षाएं, कक्षा बोले तो क्लास। किताब, किताबें, किताब किताबें। ओके, किताब किताबें, ये हो गए किताब किताबें। और वो ये यहाँ लिख रहा हूँ, किताब किताबें। उसके बाद नेता, नेता नेताए, लीडर लीडर्स, नेता नेताए, वचन है। और बच्चा, बच्चे। बात, बात बातें। आवश्यकता, आवश्यकता आवश्यकताएं, आवश्यकताएं, आवश्यकता आवश्यकताएं। क्षमता, क्षमता। यहाँ आ से अंत होने वाले शब्दों को ये जोड़ना है, कुछ बड़ी आ है, दीर्घ है तो ये जोड़ना है। यहाँ अ है, ये उसके अक्षर को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे अक्षर के बाद में जोड़ना है। क्षमता क्षमताएं। और उसके बाद मछली, मछली मछलियाँ। जिस तरह लड़की लड़कियाँ है, उसी तरह मछली मछलियाँ, मछली मछलियाँ है। ये जो है वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन। लड़की का बहुवचन लड़कियाँ, व्यक्ति
व्यक्तियाँ, पौधा, पौधे, समस्या, समस्याएं, कक्षा, कक्षाएं, किताब, किताबें, नेता, नेताएं, बच्चा, बच्चे, बात, बातें, आवश्यकता, आवश्यकताएं, क्षमता, क्षमताएं, मछली, मछलियाँ। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ संधि विच्छेदन है। संधि विच्छेदन। संधि, संधि का अर्थ है शब्दों को अलग करना। एक शब्द को दो शब्दों के रूप में अलग करना है संधि विच्छेदन। आपको किन दो शब्दों से बना है, कैसे प्रश्न दिया सकता है, संधि विच्छेदन कीजिए, जैसे भी प्रश्न दिया जाता है। यहाँ संधि विच्छेदन देखिए, यहाँ देखिए हिमालय दिया गया है, हिमालय। यहाँ दोनों शब्द है, एक जो है हिम और दूसरा आलय। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम आलय। यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ भी आ है, आ में आ जोड़ने से, आ प्लस आ जोड़ने से दीर्घ में बन जाते हैं, उसके वास्ते दीर्घ संधि कहते हैं। जिस तरह तेलुगु में सवर्ण दीर्घ संधि है। और उसके बाद ध्रुवीय, यहाँ ध्रुव प्लस एय, ध्रुव प्लस एय, ध्रुवीय। और भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक, नॉट भौगोल प्लस एक, भौगोलिक, भौगोलिक। इसे भूगोल से संबंधित है, भूगोल प्लस एक, भूगोल प्लस एक। और उसके बाद देखिए राजनैतिक, राजनैतिक। यहाँ राजनीति, राजनीति प्लस एक, राजनैतिक। यहाँ देखिए राजनीति प्लस एक, इसमें एक जोड़ने से राजनैतिक बनते हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय, ध्रुवीय, ध्रुव प्लस एयो, भौगोलिक, भूगोल प्लस एक, राजनैतिक, राजनीति प्लस एक। और इसके बाद यहाँ देखिए कुछ उपसर्ग और प्रत्यय शब्द भी है, कुछ उपसर्ग और प्रत्यय शब्द भी है। प्रत्यय बोले तो यहाँ देखिए भूगोल में एक जोड़ने से भौगोलिक बन गया। अंत में अक्षर के, शब्द के अंत में जो शब्द यानी अक्षर जुड़ते हैं उसका उच्चारण होता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। भूगोल प्लस एक, भूगोल अर्थ, एक जोड़ने से भौगोलिक, जियोग्राफिकल। राजनीति, पॉलिटिक्स, नहीं, राजनैतिक, पॉलिटिकल, अर्थ में जोड़ने से, अर्थ ये शब्द यानी अक्षर जोड़ने से अंत में शब्दों के अर्थ में बदलाव आते हैं, नहीं तो उसे शब्दों के पहले जुड़ने से उपसर्ग कहते हैं, शब्दों के बाद में जुड़ने वाले अक्षरों को यानी शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पहले उपसर्ग देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। जैसा यहाँ सुरक्षा दिया गया, देखिए सुरक्षा, सुरक्षा, रक्षा इस देर, इसमें सु जोड़ने से सुरक्षा बन गई। सो इसमें सु उपसर्ग, सु उपसर्ग है, समझ में रहे, सु उपसर्ग है। और उसके बाद प्रत्यय देखिए, प्रत्यय बोले तो अंत वाले अक्षर, अंत वाले अक्षर। जैसा ध्रुवीय, ध्रुवीय, यहाँ ध्रुव प्लस एय,
ध्रुव प्लस ई, ध्रुव में ई जोड़ने से ध्रुवीय बनते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अंत में जुड़ने वाले ई, ई प्रत्यय है। और उसके बाद प्रदूषित, प्रदूषण में इत जोड़ने से प्रदूषित बनते हैं। प्रदूषित, प्रदूषित, इसमें प्रत्यय जो है इत, अंत में जिस तरह उच्चारण करते हैं वो ये प्रत्यय है। आदरणीय, आदरणीय, इसमें ईय है, आदरणीय ईय। और मानवीय, मानव प्लस ईय, मानवीय, इसमें भी ईय है, मानवीय। और इसके बाद देखिए भौगोलिक, जैसा राजनैतिक, इसमें भी प्रत्यय है। भौगोलिक, भौगोलिक, यहाँ भूगोल में एक जोड़ने से भौगोलिक बनते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है? सही है, एक। राजनैतिक, राजनैतिक, सेम, एक, ठीक है, यह है, इसके बारे में है। और उसके बाद देखिए ये हो गए उपसर्ग हो गए, और प्रत्यय लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ पर्याय शब्द भी है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द बोले तो समान अर्थ वाले शब्द जो सेम मीनिंग देते हैं, समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द है, जैसे राष्ट्र है, देश कहते हैं, वतन कहते हैं, और पेड़ है, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, पादप कहते हैं, झाड़ कहते हैं, है ना, तरु कहते हैं। तो इस तरह ये पर्यायवाची शब्द है। बेटा जैसे आप लिख लीजिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। यहाँ राष्ट्र, देश यानी वतन, इसका अर्थ है कंट्री, और पेड़, वृक्ष, तरु, झाड़, है नहीं, और पादप, पादप भी कहते हैं। पादप क्यों कहते हैं बोले तो वृक्ष जो है अपने जड़ों से, हमें जिस तरह पाव है उस तरह जड़ रहता है धरती में, जड़ों के द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं, तो उसके वास्ते पादप कहते हैं, पादप। और धरती के लिए बहुत सारे है, पृथ्वी, आवनी, उड़मी, भूमि, जैसे बहुत सारे है, क्षिति, और निवेदन, निवेदन, विनती, विनती यानी प्रार्थना, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विनती यानी प्रार्थना है। और दुनिया, 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 संसार, संसार यानी विश्व, ये जो है विश्व है, संसार यानी विश्व। इस तरह ये जो है पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है समान अर्थ देने वाले शब्द। राष्ट्र, देश, वतन, पेड़ का समान अर्थ शब्द यानी पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, झाड़, पादप, धरती, पृथ्वी, अवनी, निवेदन, विनती, प्रार्थना, दुनिया, संसार, विश्व, जगत, जग, जग भी कहते हैं, जग नहीं, जग बोले तो वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, और मैं समझता हूँ कि आपको पाठ का सारांश की जानकारी हो गए, सारांश अर्थ ग्रहण किए थे। आपको फिर एक बार घर में बैठ के पाठ को पढ़ना है और ये व्याकरणांश को भी पढ़ना है। ठीक है, या घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।